यस गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? टैक्सेशन। सब इतना बेसिक पढ़ लिया, ये सब आपको ऐसे लगेगा सर आपने इतना सब बोला, ये क्यों बोला? इसी से माइंड सेटअप होता है। टैक्सेशन क्या है वो पता चलता है। आ जाओ, अभी अपन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टैक्स। ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये सब मैं कर देता हूँ रब। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, पर आपको अभी थोड़ा टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये जो टैक्सेस है ये दो टाइप के होते हैं। अभी आपको मैंने ये तो बता दिया टैक्सेस मतलब क्या। करेक्ट। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस ये लेवीड ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। सिंपल भाषा में ये पर्सन पे चार्ज होता है। इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन गुड्स और सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गुड्स या सर्विसेज पे चार्ज होता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम वेल्थ ऑफ पर्सन चार्ज होता है। कलेक्शन इज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। कलेक्शन बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज इंसिडेंस और effect is on person who is paying this tax। जैसे अभी मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ तो उसका बर्डन सीधा मेरे पे ही आता है, इफेक्ट मेरे पे ही आता है। जबकि यहाँ पर इन दिस burden is on person who is consuming these goods और सर्विसेज। इसका एक मतलब ये भी हुआ, अभी मेरा इनकम टैक्स मैं ही पे करता हूँ, पर मैं किसी और से कलेक्ट नहीं कर सकता, यानी पास ऑन नहीं कर सकता। बर्डन कैनॉट बी पास्ड ऑन। यहाँ पे बर्डन कैन बी पास्ड ऑन, यानी मैं किसी और को पास ऑन कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी आपसे सर्विस टैक्स कलेक्ट करता हूँ फीस के साथ, बरोबर। मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट ने मुझे बोला जो सर्विस प्रोवाइडर है टैक्स पे करो, मैं गवर्नमेंट को पे करता हूँ, आपसे लेके गवर्नमेंट को पे करता हूँ। इनकम टैक्स में गवर्नमेंट को पे करता हूँ पर आपसे वापस लेता हूँ क्या? तो डायरेक्ट टैक्स बर्डन पास ऑन नहीं हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन हमेशा पास ऑन हो सकता है। समझे बरोबर से एवरीबडी? तो आओ आगे। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। अभी तो वैसे यही बचा है ज्यादा में, वेल्थ टैक्स तो चला गया। पहले जमाने में गिफ्ट टैक्स भी होता था, गिफ्ट टैक्स को भी इनकम टैक्स में इंक्लूड कर दिया उन्होंने। तो ये सब तो बचे ही नहीं है अभी, पर ये बचा है अभी। यहाँ पे सैनवेट, जिसको हम एक्साइज बोलते हैं, वैट स्टेट लेवल, सेल्स टैक्स का नाम अभी वैट है। सर्विस टैक्स, करेक्ट। ये सब अलग अलग टाइप के टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये समझ में आया? एक बार सी फाइनल में क्वेश्चन पूछा था, गिव डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नोट्स में सब लिखा हुआ है, फिर भी आप एक बार लिखो, लिखने से याद होता है। जरा ये कॉपी करो, पॉज कर लो, आपके पास पॉज बटन है तो पॉज कर लेने का, अच्छे से कॉपी करने का। लिखा ये समझ में आया?
डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स अपने जेब पे डायरेक्ट हमला करता है, इसलिए लोग देखो इनकम टैक्स अवॉइड करने का कोशिश करते हैं बिना इनकम डिस्क्लोज करे। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं करता है, हमको किसी और से लेके गवर्नमेंट को देना है, तो हमें इतना दुख नहीं होता है, वी आर रेडी टू पे। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत इजी हो जाता है, और गवर्नमेंट इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को प्रमोट भी कर रही है, क्योंकि उनके लिए कलेक्शन इजी है। समझे एवरीबडी? ये लिखा, इसको रीड करो जरा जल्दी जल्दी, फटाफट।